So I think I did it at the right time and ये decision जो मैंने लिया है it was bound to happen. बस 2-3 महीने मैंने पहले कर लिया which was I think a good wise decision. No regrets. No way. Kavya has been by far one of the best roles I've played. Kavya जैसा role is not something जो हर दूसरे दिन लिखा जाता है. Yes. It's like once in a while kind of a role जो कि बहुत बैठ के सोच समझ के नहीं यार this is a very real character. I'm looking forward to the best things and definitely will make something public once I think it's the right time. Namaste, मैं हूँ मदालसा शर्मा चक्रवर्ती and you guys are watching me on India Forums. Stay tuned. So this beautiful lady जो मेरे बाजू में इस वक्त खड़ी है, मैं इनसे पहली बार ही मिल रही हूँ, मुझे मौका आज मिला है, तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी मदलसा इतने ब्यूटीफुल नाम का मतलब क्या है? Such a pretty name, Madalsa. Thank you. Welcome to India Forums. How are you doing? I'm doing great, phenomenal. Couldn't be better. We always see you like इतना fit and fine. हमेशा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे सामने से ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है. क्या है ये राज? How sweet. Thank you so much. You're so pretty yourself. Well, राज ये है कि खुश रहें and कोशिश करें सब आपके आसपास जो होते हैं उनको भी हम उतनी खुशी दें. So I think when you feel happy from inside, you always emit positivity and happiness. And a good vibe on the outside. So that's what. जैसे इन्होंने कहा है कि आसपास वालों को हमेशा खुशी देते हैं, वैसे इन्होंने अपने फैंस को भी बहुत सारी खुशी दी है बिकॉज जितना प्यार इनके काव्या वाले कैरेक्टर को मिला, ऑफ कोर्स जो डाई हार्ट फैंस हैं उन्होंने उतनी नफरत भी करी है, बट दैट्स अगेन अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हर द वे शी हैज पोर्ट्रेड इट. मतलब सब कई सारे काम किए हैं अपने, बहुत सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स करे हैं, बट स्टिल डू यू थिंक काव्या इज अ स्पेशल वन फॉर यू? इट हैज स्टेड विद यू, स्टेड इन द हार्ट ऑफ ऑडियंसेस फॉर लॉन्गर देन एनी अदर. Well, this goes without saying. Kavya has been by far one of the best roles I've played because I've played it for a long time. Yeah. And also काव्या में मुझे बहुत सब कुछ करने का मौका मिला है, बहुत सारे लेयर्स प्ले करने का मौका मिला है जो कि हमें इतने टाइम तक एक ही शेड होता है ना कि मे बी लाइक टीवी में कई बार रोल्स होते हैं ऐसे होते हैं कि आपका एक ही एक टोन चल रहा है, बट काव्या जैसा रोल इज नॉट समथिंग जो हर दूसरे दिन लिखा जाता है. इट्स लाइक वंस इन अ वाइल काइंड ऑफ अ रोल जो कि बहुत बैठ के सोच समझ के नहीं यार दिस इज अ वेरी रियल कैरेक्टर बिकॉज हम जैसे रियल लाइफ में होते हैं वी ऑल हैव अ सेट ऑफ इमोशंस वी गो थ्रू and we're all a little gray in our own way. Okay, we're not completely positive, we're not completely negative, we're not completely white, we're not completely black. We always have a shade of gray within us. That's what makes us human. That's what makes us an achiever, if I can say. So that's what Kavya has been. So yeah, Kavya की जो एक ये जो रोल मेरा रहा है, जितने रोल्स मैंने किए हैं, definitely उन सब में से बहुत हटके रहा है. And उसी वजह से मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट और ऑडियंस का इतना ज्यादा प्यार मिला है. It's like overwhelming me every time. I am so overwhelmed. Perfectly said that. वैसे कि बीच में जब रिपोर्ट्स आए थे कि आप अभी हमें अनुपमा में देखने नहीं मिलेंगी, उसके बाद शायद एक आध रूमर्स मैंने ये भी सुना था that she's gonna come again with a bang, with something different. Yes. But then you decided to not be a part of the show. Yes. What is the exact reason for it? So वो मिस्ट्री ये थी कि एक्चुअली जब 6 महीने का लीप हुआ था हमारे शो में, तब ऐसा था कि I had of course approached the makers and राजन सर को कहा था कि let's put in some edge. Correct. You know, because Kavya has always been somebody जिसने पूरे शो को एक बहुत अच्छा twist और turn दिया हुआ है. एक driving force रही है Kavya, you know. And I always wanted कि वो चीज वैसे ही रहे, उन्हीं लाइंस पर रहे, because the audience has always given me so much love and it gives me a lot of motivation to wake up and go to the set to work, knowing that I have a lot to do as an actor. बिल्कुल. तो इसीलिए वो हमारा डिस्कशन हुआ एंड ऑफ कोर्स द मेकर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव इन एज मच एज दे कुड एंड टू थिंक अबाउट एज मच एज दे कुड, बट नाउ यू नो कि 15 साल का वैसे भी शो लीप ले रहा है. सो आई थिंक आई डिड इट एट द राइट टाइम एंड ये डिसीजन जो मैंने लिया है इट वाज बाउंड टू हैपन. बस 2-3 महीने मैंने पहले कर लिया व्हिच वाज आई थिंक अ गुड वाइज डिसीजन. नो रिग्रेट्स. नो वे. वेल जैसे अनुपमा करती है थू थू थू, मुझे लगता है हम सबको थू 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 करना चाहिए बिकॉज हम सबके कुछ पसंदीदा कैरेक्टर्स ने हाल ही में अनुपमा से एग्जिट लिया है. डू यू थिंक एवरीवन हैड देयर सम मतलब ऐसे कुछ पर्सनल चीजें हैं लाइफ में दैट दे वांट टू ग्रो, या फिर जो रूमर्स हम सुनते हैं अनुपमा के सेट से जो आते हुए उनमें कुछ सच्चाई है? वेल आई थिंक रूमर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही एक सोच समझ के लिखे जाते हैं और बाहर मीडिया तक पहुंचाई जाती है. दे आर वेरी वेल थॉट रूमर्स. कई बार मैं भी पढ़ के बहुत शॉक हो जाती हूँ कि भैया ये क्या है, ये तो मैंने भी नहीं सुना था. आई मीन रियली हमारे सेट पर ऐसा हो रहा है, मैं तो कल ही सेट पर थी या तो मैं अभी सेट पर हूँ और मैं तो नहीं देख रही ऐसा कुछ हो रहा है. बट दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी शॉकिंग एंड
which I believe are not true at all. Okay. I mean, everybody has their own perspective. हर एक इंसान का एक अलग देखने का नजरिया है. कुछ लोगों के हिसाब से हो सकता है कि कुछ इन चीजें हुई हो जो उनको कंफर्टेबल नहीं फील करवाया हो, जिन वजहों से शायद उन्होंने शो क्विट किया हो. लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ एज मदालसा, so I know कि I haven't faced anything which I am going to kind of which I ever felt uncomfortable and जो मुझे लगा कि नहीं ये चीज शायद सही नहीं है, maybe these are the reasons why I want to like move on now. नहीं, it's only a realization that now I want to give my best doing other things in life. Correct, absolutely. Moving ahead of Anupama, before I move ahead with my other questions, fan के एक दो सवाल थे जो काफी common थे कि when you work together with such a huge ensemble, तो कई बार ऐसे होता है कि आपके उसमें से कुछ खास दोस्त भी बन जाते हैं और कुछ लोगों से नहीं बन पाती. तो क्या ऐसा कुछ इक्वेशन रहा आपका किसी के साथ सेट पर? मेरा बापूजी के साथ बेस्ट इक्वेशन रहा है सेट पर, जो कि मैंने अभी पहले भी कहा था. आई कॉल हिम बापूजन एंड ही इज समबडी हु हैज बीन द क्लोजेस्ट. और हमारा वेवलेंथ हमेशा एक ही लेवल पर रहता था. मैं समझ जाती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो समझ जाते थे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या मैं क्या फील कर रही हूँ. तो आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम विद बापूजान ऑन सेट. एंड रही बात बाकी के एक्टर्स की, तो हम सभी बहुत क्लोज रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि मेरी ये इनसे ज्यादा दोस्ती थी या इनसे नहीं थी, बिकॉज दैट विल बी अनफेयर. बिकॉज एवरीबडी हैज बीन एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट. एवरीबडी हैज I have a different bond with everybody individually. So 4 साल तक आपने काम किया है, उसके बीच में नए एडिशंस भी हुए जो भी बहुत अच्छे थे. So yes, there are many people जो मेरे दिल से ज्यादा close है compared to everybody else maybe, but this is something which I will always like look forward to meeting them, and you know, just because we're not a part of the show anymore, there will be more exits also आगे जाके show में. तो हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे. एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे एक ऐसी टीम मिली जिसके साथ हम इतनी मस्ती कर सकते थे सेट पर, और इतना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है, साथ साथ काम भी किया है. जो इतना ज्यादा लोगों को पसंद भी आया है. She is such a ball of positivity. मतलब बात भी कर रही है तो I mean पॉजिटिविटी से ही बात कर रही है. मतलब साहब फैंस का ये कहना है कि अभी अगर टीवी पे हमको देखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, we would want to see you doing a reality show. और हमने से सुना है कि क्या आपको बिग बॉस के ऑफर्स आए हैं, and are you gonna do it? Well, बिग बॉस के ऑफर्स हर साल आए हैं, and which is a very good thing. Yes, of course, I've been approached every year. Wow. But the only thing I'm telling everybody is I am not ready for it right now, because abhi I want to do different things. Maybe in the future I can of course do it, but right now abhi nahi. But there are many reality shows and there are many open things out there जो मैं definitely explore करना चाहूंगी. कुछ चीजें होती है जिनके लिए आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा समय है, not the right time. And I believe in calling very strongly. तो जब तक अंदर से किसी भी चीज के लिए calling feel नहीं होती है, तो वो चीज आप चाहकर भी अपना 100% उसमें नहीं दे पाओगे. तो there's no point in doing something जिसमें आपका half-hearted contribution रहे ना. So इसीलिए I'm always waiting for that घंटी कि नहीं, you know, वो bell ring होगी and then I'll know कि नहीं, this is the right project for me. तो guys मतलब बिग बॉस के लिए घंटी नहीं बजी है, पर मे भी खतरों के खिलाड़ी, झलक दिखला जा रहे हैं. Why not? Yeah, there's so many other things. There are so many other things. And I am very adventurous as a person. I love to do these kind of things. Like I've done. आपको भेज रही हूँ मैं ये क्लिप. So and उस हमेशा क्या होता था ना, क्योंकि I've been busy with Anupama. Yes. So I haven't been able to do other things also. Yes. So now I will venture out into things जो कि मुझे लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, शायद मैं वो भी कर सकती हूँ. So there are so many things, you know. I've done reality shows in the past in South. I've done the खतरों के खिलाड़ी version of South. I've done that. So I know how it works in the reality show thing, and it's different. The working environment is different. Working style is different. हर एक का अलग अलग फ्लेवर होता है ना. हम and we are fortunate being actors कि हमें इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस और इतनी सारी चीजों में अपना बेस्ट देने का मौका मिलता है. So yeah, let me see what is going to be the best thing to do. Before I free her from here, lastly, हम जानना चाहेंगे मदलसा, what are the kind of roles that you as an individual are looking forward to? Because अगर मैं बात करूँ अभी OTT के advent के बाद, and you know the way lockdown के बाद the cinema has changed. Yes. We are getting so much female-oriented things also देखने मिल रही है. Exactly, which is good. Yeah, we would want to know your take on that and the kind of roles you would want to. It's देखो एक तरह से लॉकडाउन was a difficult phase, but looking at the bright side, लॉकडाउन के बाद काफी कुछ बदल गया हमारी इंडस्ट्री में. काफी OTT wise also काफी नए प्रोजेक्ट्स बनने लगे, and yes, meaty roles, meaty characters, yes. and so much to do as an actor.
So yes, I am in talks with so many people जहाँ पे मैं अलग अलग रोल सुन रही हूँ and it's very exciting and 100% I want to do things which excite me because अब इतने टाइम तक ऐसे ऐसा काम किया है जिसमें मैंने हमेशा एज एन एक्टर ही अपना इनपुट दिया है तो आगे जाकर भी मैं चाहूंगी कि अब मैं यहाँ से ग्रो करूँ. So I would definitely want to do something which will kind of take me a step ahead than Anupama. True. So yeah, I'm looking forward to the best things and Yeah. definitely will make something public once I think it's the right time. Just to add on to it, a lot of us also think कि OTT की वजह से ना काफी सारे actors को right due मिला है जो उनको इतने सालों से नहीं मिला है. Yes, Do you think yes. it's a good change? It's a very good change Yeah. because इससे opportunities बढ़ी हैं. It's not just films and it's not just television. Yeah. It's also OTT now. It's a medium जहाँ पे इतने सारे platforms हैं, इतने सारे channels हैं. So उतना ही ज़्यादा scope मिल रहा है लोगों को काम जी. करने का, उतनी opportunities मिल रही है. जी. So people are getting to work. बिल्कुल. और जो लोग पहले शायद फिल्मों में या टीवी में उनको मौका नहीं मिल पाया, अब उन्हें OTT में मौका मिल रहा है. और अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं यार कितने talented लोग हैं दुनिया में. I mean industry में. Yeah. Totally. So they've all been given a fair chance. So that is one thing which OTT is very good for. So yeah, it's always good. It's a good change, and it's all digital. Everything is now digital. मतलब सर इस सब चीज में ना अपनी फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू व्हेन यू से यस टू अ प्रोजेक्ट और व्हेन यू डिसाइड टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी शो. Yes. आई वुड वांट टू नो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था दैट व्हेन यू फाइनली डिसाइडेड यू नो आई एम डन आई वांट टू ग्रो नाउ अहेड एंड Yeah. किसका सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन आया था? Actually इससे पहले कि मैं इस बारे में कुछ घर पे डिस्कस कर सकती हाँ. थी, मेरी मॉम, Mimo, मेरे father-in-law, सब, my mother-in-law, Yeah. she watches the show like every day. I mean, Yeah. she started watching it because of me. Yeah. But then she fell in love with the show कि वो खुद ही she's now she watches every episode. तो खुद ही मुझे सामने बोल से रहा था. मुझे बोलने लगे थे कि I think now time. let's do something new and mutually have a nice discussion with the makers which I did and even they felt कि no now let's because it's 4 years is a good amount of time and I had a very good run which I'm Yes. grateful for. Yes. So my family and I have been on the exact same. वंडरफुल यार, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है. एंड ऑन दिस नोट, भले मदलसा टीवी शोज करे, वेब सीरीज करे, फिल्में करे या बिग बॉस करे, खतरों करे, वी आर ऑल सेट टू सी हर वेयर एवर शी गोज. साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई.